टीम तलाश आई है उस घर में जहां पर एक नन्ही मासूम बच्ची इरसा, जिसकी उम्र तो शादी की थी लेकिन सुला दिया गया उसको कब्र में। आखिर क्यों? उसके घर के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं और ये आप देख रहे हैं कि इस घर को ताला लगा दिया गया है। बाप पुलिस की हिरासत में है, रिमांड पर है, जबकि वालिदा की हम बात करें, भाई की हम बात करें या बहनों की हम बात करें तो वो सब घर छोड़कर चले गए और घर को लॉक लगा दिया गया है। जिस घर में मौत होती है उस घर में तो बैंड डाले जाते हैं, उस घर में तो रोना धोना खत्म नहीं होता, लेकिन इस घर में मौत को छुपाया जा रहा है और पुलिस से भागा जा रहा है। मोहल्लेदार क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है? गुलाम फरीद जी। फरीद साहब कब से रहते हैं यहाँ पे? तकरीबन हमारे बाप दादा। अच्छा, मतलब जिंदगी गुजर गई इसी गांव में। क्या नाम है पूरा गांव का? गांव का तरताली कोहाली गाँव। तरताली कोहाली गाफ बे। हाँ जी। अच्छा, ये इब्रार साहब का घर है, ताला लगा हुआ है, क्या माजरा है? तानी जी, हम तो इधर आपके सामने गांव इधर से खेतों से आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपको देखा तो इधर आ गए। अच्छा, तो फौतगी हुई है इस घर में? फौतगी तो हुई है। कैसे हुई है? यही पता चला जी कि ये वेपन साफ कर रहे थे, गोली चल। यही पता चला है? ठीक है, तो इसके अलावा और क्या पता चला? और कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता चला? कभी कोई झगड़ा शगड़ा इस घर से आवाजें, कोई मसला मसाइल सुना? हमारा घर जी उस साइड पे है। हाँ। गांव के ना। हाँ। तो कभी नहीं इस तरह, यहाँ कभी अचानक ही आना होगा। अच्छा, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? फरियाद साहब कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? माशाअल्लाह। फरियाद साहब ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, शुरू तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ फरियाद साहब की मसला की होया है? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਅਟੈਕ ਦਾ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੌਣ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਏ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣੀ? नहीं, साडा काम रक्षा चलाना, सुबह तड़के सब्जी लेके जाइदा मंडी से। अच्छा। आए वापस। तो वालिद ने आपको क्या बताया है कि बच्ची कैसे फौत हुई है? नहीं, हम उसकी मुलाकात नहीं हुई, अगले दिन शाम को हुई है जब उसको गिरफ्तार किया गया ना, उसी टाइम। क्या कहता था आपको कि बच्ची नहीं, हमको उसने नहीं किया, ऐसे लोगों से सुना है अटैक हुआ। अच्छा, लोगों को ये कह रहे थे कि अटैक हो गया। कब से जानते हैं इस बंदे को? हम तकरीबन बचपन से जानते हैं, हमारा वो उधर ऐसे। तो क्या आपको गुस्से का तेज है, क्या मामला है इसका? कोई आदत इस तरह की है? बस इतना, कभी उससे वास्ता नहीं पड़ा। नहीं, मोहल्लेदार हैं आप? हमने कभी किसी से पूछा ही नहीं है, ऐसा कारोबार में लगे रहते हैं। बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इतने होते। ये नहीं कभी पूछा कि फैमिली का मसला क्या है, घर का मसला क्या है, ये नहीं पूछा। कभी नहीं पूछा? नहीं, बस ठीक है। मकतूला इरसा के अहले खाना गांव वालों को बता रहे हैं इरसा की मौत की मुख्तलिफ वजूहात। किसी को कहा जा रहा है कि इरसा को गोली लगी और किसी को हार्ट अटैक का बताया जा रहा है। की मसला की होया है? ये कोई पता नहीं, कहते अचानक कोई मसला बनया अटैक दा। अटैक हो गया? कौन कहता है? बस घर वाले कहते सी। घर वाले कहते सी। आखिर क्यों मकतूला इरसा के तमाम अहले खाना इरसा के कत्ल की असल कहानी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों टीम तलाश के पहुंचने की खबर पर तमाम घर वाले और मुद्दई मुकद्दमा मोहम्मद इब्रार, जो कातिल का बेटा है, घर छोड़कर किसी नामालूम जगह पर जा पहुंचे। मकतूला इरसा की एक हमसाई खातून ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें बताया कि इरसा करना चाहती थी पसंद की शादी, जबकि इसका वालिद और दीगर अहले खाना कर रहे थे इरसा की शदीद मुखालिफत। इस मसले की वजह से इनके घर अक्सर लड़ाई झगड़ा भी रहता था। शायद यही वजह थी कि पहले तो मुल्जिम के खिलाफ कोई नहीं था कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार, लेकिन जब पुलिस को इस सारे मामले की इत्तला मिली
और पुलिस ने शुरू की हकायक की तलाश तो जल्दी से सिफाक मुलजिम का बेटा मोहम्मद इब्रार बन बैठा मुद्दई मुकदमा और पुलिस को वक्ती तौर पर बयान कर दी जुल्म की सारी दास्तान। लेकिन अब नहीं कर रहा केस की पैरवी और पुलिस से ताउन और मीडिया से भी बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कातिल के बेटे मोहम्मद इब्रार के मुद्दई मुकदमा बनने का मकसद अपनी 20 साला बेगुनाह बहन इरसा को इंसाफ फराहम करना नहीं बल्कि सिफाक बाप को कानून की गिरफ्त से बचाना है। शातिर और चालाक मुलजिम ने मोहल्ले में ये अफवाह उठाई कि मेरी बच्ची को हार्ट अटैक हो गया है और इस वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश की और तहकीकात की तो इस बात का इल्म हुआ कि इस शख्स ने अपनी ही सगी बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। तमाम वो मुल्जिमान जो ये समझते हैं कि शायद हमारे झूठ बोलने से या कहानी को कुछ और रंग देने से बात छुप जाएगी, तो ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना थरकानी फैसलाबाद में इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान से हम जानते हैं कि ये कहानी क्या है, सगा बाप अपनी बेटी को कैसे कत्ल कर सकता है और कत्ल करने के बाद उसको दफना भी दिया। पुलिस को इत्ला मौसूल हुई कुलों वाले दिन। क्या कहानी है, ज़ीशान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, क्या माजरा है, क्या कहानी है? ये हमें ये बेसिकली जो वक़ूआ है 14 तारीख का है, ठीक है, और उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली उसी दिन। ये हमें हमारे सोर्सेज से गांव से पता चला है कि गांव में कोई वारदात हुई है जिसमें किसी के मरने की भी खबर थी। तो हम मौके पे पहुंचे हैं। यानी जिस दिन मर्डर हुआ है या जिस दिन दफनाया गया उस दिन किसी ने कुछ नहीं बताया? जिस दिन दफनाया गया, जिस दिन मर्डर हुआ, हमें कुछ नहीं बताया गया। ये गांव में उन्होंने उसको दफन कर दिया। तो जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उस वक्त कुलखानी हो रही थी। कुलखानी पे हमने जाके पता किया तो हमें कुछ उसके भाई घर वालों ने बात को छुपाने की कोशिश की। तो फिर हमने अपनी तफ्तीश करते हुए गांव से, बाकी लोगों से, नंबरदार से और जो भी गांव के आसपास के रहने वाले थे उनसे पता किया। तो हमें पता चला कि ये जो बच्ची थी वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। ठीक है। और उसने अपनी शादी की इजहार जब अपने वालिद के सामने किया तो वालिद इंतहाई तैश में आ गया। वो दरअसल चाहते थे कि अपनी मर्ज़ी से शादी करें इसकी। उसने सिर्फ अभी ख्वाहिश का इजहार किया था तो वालिद तैश में आ गया और उसने अपनी बेटी को फायर मार दिए। ठीक है। बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र तकरीबन 20-21 साल के के करीब थी। 20 से 21 साल। पढ़ी लिखी थी? हाँ जी, पढ़ी लिखी थी वो। और अभी फिलहाल वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ उठाती थी। अच्छा, इस ख्वाहिश का इजहार अपने भाई से भी किया था या सिर्फ बाप से किया? उसका भाई जो है बाप बैरून मुल्क मुकीम था रोजगार के सिलसिला में। ठीक है। तो वो बजरिया फ़ोन या किसी तरह अपने भाई को पहले बता चुकी थी और भाई के बताने के बाद ही उसने फैसला किया था कि मैं अपनी ख्वाहिश को अंजाम देने के लिए वाले से इजहार करूँगी। ठीक है। तो जैसे ही उसने इजहार किया तो उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो उसके वालिद ने उसको फायर मार के कत्ल कर दिया। तो हमें इतला तो नहीं मिली, हमें अपने सोर्स से मिले। हम वहाँ गए, उसको पता किया। तो उस वक्त जब हम गए थे तो उसका वालिद फरार था, मौके पे हमें नहीं मिला। ओके। तो इसके भाई ने हमें... आप लोग जब घर गए तो आप लोगों ने क्या देखा? कुरान खानी हो रही थी, क्या मामला था? उस वक्त कुरान खानी हो रही थी और लोग बैठे हुए थे, कनाते लगी हुई थी। तो एक गैरत के नाम पे कत्ल जो था उसको एक हादसाती मौत की शक्ल दी हुई थी। तो और उसके बाद जो मकतूल थी उसको दफना दिया गया हुआ था। तो घर वालों ने तो हमें कुछ इसके बारे में नहीं बताया। तो आस पड़ोस से पता करने के बाद और घर वालों से पता करने के बाद फिर हमें इस बात का पता चला कि ये गैरत के नाम पे कत्ल मालूम होता है। तो इसकी मज़ीद तफ्तीश की गई। तो इसके बाद फिर हमें तमाम हकीकत का पता चला। तो जब हमने इसके वालिद को तलाश करने की कोशिश की, इसका वालिद भी घर में मौजूद नहीं था और वो भी वहाँ से फरार था। ठीक है जी। तो इसके यानी जब आप लोग कुलखानी पे गए हैं तो उस टाइम बाप घर पे मौजूद नहीं था? नहीं, बाप उसके वक्त घर पे मौजूद नहीं था। उस वक्त सिर्फ गांव वाले लोग मौजूद थे जो... तो जाहिर है फिर एक सवालिया निशान आ जाता है कि बाप क्यों नहीं है अपनी बेटी की मौत पर? जी। और गांव वालों ने मिलके ही उसको दफन कर दिया हुआ था।
उसका भाई घर में मौजूद था। भाई से पूछा, भाई ने उसके बाद कार्रवाई के लिए भाई ने ही दरख्वास्त दी है हमें, ठीक है, जिस पे हमने कार्रवाई करते हुए 302, 34 और 311 के तहत पर FIR दर्ज की और इसमें अभी तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पे है, ठीक है। और इस मुल्ज़िम को हम पहले तो ये घर से फरार हो गया था, ये हमने 1-2 रेड घर में किए। इसके कुछ रिश्तेदार थे इसी गांव में 43 गांव में जो रहायश पजीर थे, उनके घर रेड किए, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर हमने इसकी लोकेशन वगैरह ली, इसके CDR लिए, उनसे हमें मालूम हुआ कि ये किसी और गांव में चला गया। ये साथ में बाउंड्री है ज़िला टोबा टेक सिंह की, वहाँ से हमने एक रेड किया, तो वहाँ से हमें 20 तारीख को इसको गिरफ़्तार